क्या है ब्लू अमोनिया, जो पहली बार सऊदी अरब से जापान भेजा जा रहा है और इससे पर्यावरण को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जापान ने हाल ही में साउथ से भारी मात्रा में ब्लू अमोनिया मंगवाया है। यह कदम प्रदूषण रोकने के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। पहली बार ब्लू अमोनिया का इंटरनेशनल स्तर पर व्यापार होने वाला है। यह सऊदी अरब से जापान भेजा जा रहा है, जहां इसका इस्तेमाल बिजली घरों में बिजली पैदा करने के लिए होगा। ब्लू अमोनिया वो पदार्थ है जिससे बिना प्रदूषण के ही बिजली बनाई जा सकती है। इस तरह से पर्यावरण के लिए काफ़ी सचेत जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो बड़े स्तर पे अमोनिया को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए काम में लाएगा। जापान ने साल 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 26% तक कम करने का ऐलान किया था। इस दिशा में वह कई कदम ले रहा है। इनमें से एक ब्लू अमोनिया का इस्तेमाल की पहल है। इस बारे में 27 दिसंबर को सऊदी एरमेको ने आधिकारिक घोषणा की। एरमेको साउथ की तेल कंपनी है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाली कंपनी है। एरमेको के मुताबिक जापान पहले शिपमेंट में 40 टन ब्लू अमोनिया लेने जा रहा है। यह अमोनिया थर्मल पावर स्टेशन में काम में लाया जाएगा, जिससे बिजली बनेगी और कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होगा। तो क्या है ये ब्लू अमोनिया और कैसे बनता है ये ब्लू अमोनिया? ब्लू अमोनिया फॉसिल से बना ईंधन का एक नया रूप माना जा सकता है। इसमें 18% हाइड्रोजन होती है, जो कि ईंधन का अच्छा स्रोत हो सकता है, वो भी न्यूनतम प्रदूषण के साथ। अब ये जानते हैं कि अमोनिया बनता कैसे है। इसके लिए हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजन और अमोनिया में बदला जाता है। यह सीधा पावर स्टेशन में काम आता है। ब्लू अमोनिया को जलाए जाने पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस तरह से इसे दुनिया की पहली कार्बन मुक्त गैस माना जा रहा है, जो ईंधन बनाने के लिए काम आ सकती है। फिलहाल ब्लू अमोनिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट्स की तरह बन रहा है। यही कारण है कि साउथ की तेल कंपनी एरमेको इस नए ईंधन स्रोत के निर्माण में पहली कंपनी है। क्या है पेरिस समझौता? जापान ने सऊदी से ब्लू अमोनिया लेने की पहल पेरिस समझौते के तहत की है। यह समझौता प्रदूषण रोकने के कदम से उठाया गया। असल में क्लाइमेट चेंज पे लगातार बढ़ती चिंता के बीच साल 2015 के नवंबर-दिसंबर में पेरिस में 195 देश जमा हुए। वहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के मकसद से ग्लोबल समझौता हुआ। इसे ही पेरिस समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत तय हुआ कि ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रहे। जमा हुए ज़्यादातर देश ने इसके लिए लिखित अनुमति दे दी। समझौते में कई कमजोरियां थी, जैसे यह पेरिस समझौता उतना प्रभावी तरह से लागू नहीं हो सका। दूसरा, जरूरत से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन पर किसी तरह के जुर्माना का कोई भी प्रावधान नहीं था। सभी देश आर्थिक उन्नति के लिए लगातार उद्योग बढ़ाते गए और उत्सर्जन बढ़ता ही गया। भारत इस समझौते में कहाँ है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में खुद भारत की भी भागीदारी 7 से 8% है। चीन प्रदूषण के मामले में 26% के साथ सबसे ऊपर है। वहीं अमेरिका भी 15% के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन आता है। कुल मिला के पूरी दुनिया के प्रदूषण में इन चारों देश की लगभग 58% हिस्सेदारी है। भारत में प्रदूषण स्तर ज़्यादा रहने की वजह यहाँ उद्योग की कोयले पर ज़्यादा निर्भरता है। यही कारण चीन में भी है, जबकि दूसरे विकसित देश सोलर और हवा से पैदा एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।